हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं न्यू एज कोचिंग के चैनल पर। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ में क्वेश्चन पेपर शेयर करें, है ना। सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि उन्हें एग्जामिनेशन से पहले उनके पास में प्रैक्टिस करने के लिए सैम्पल पेपर्स कम होते हैं, नहीं होते हैं। तो कितना अच्छा हो कि अगर आप सबको भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स का कोई सेट मिल जाए। तो मैं अभी आपके सामने में एक क्वेश्चन पेपर का सेट दिखा रहा हूँ जो कंप्यूटर साइंस का है और ये क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो न्यू एज कोचिंग ये मेरा चैनल है और मैं ना इस वीडियो के आखिर में अपना वेबसाइट भी बताऊंगा, जिस वेबसाइट से आप चाहें तो इस क्वेश्चन पेपर को 2-3 दिनों के बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस को समझना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं। आप देख सकते हो स्कूल का नाम है रूट्स इंटरनेशनल स्कूल और ये बिजनौर यूपी का स्कूल है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस हो रहे हैं वहाँ पे और अभी अभी एक दिन पहले वहाँ पर कंप्यूटर का पेपर हुआ है क्लास 7 के स्टूडेंट्स का। तो शुरुआत होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। आप देख सकते हो कि टिक द करेक्ट आंसर। द बेस 16 नंबर सिस्टम इज, किसे कहते हैं हम लोग बेस 16 नंबर सिस्टम हम लोग बोलते हैं हेक्साडेसिमल को। तो मैं सारे आंसर्स बताऊंगा नहीं, एक्चुअली मैं बस आपको ज़रा सा क्वेश्चन ब्रीफ कर देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही बनाने की कोशिश करो, खुद ही प्रैक्टिस करो। द डिजिट्स यूज्ड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम आर, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट्स यूज होते हैं? 0 to 7। GIMP इज डेवलप्ड अंडर X11 ऑन यूनिक्स प्लेटफॉर्म, उस पर हुआ है इसका डेवलपमेंट। इट डिस्प्ले द ऑप्शंस रिलेवेंट टू दी सेलेक्टेड टूल, तो ये आपको कहाँ दिखाई देगा? ये टूल ऑप्शंस में दिखेगा। व्हेन वी ओपन एन इमेज इन GIMP इट अपीयर्स एज, तो जब भी हम लोग कोई इमेज ओपन करते हैं GIMP में तो ये आपको बैकग्राउंड लेयर में दिखता है, फोरग्राउंड लेयर में दिखता है, ये आपको चेक करना है। ओके, डैश लेयर आइकन क्रिएट्स ए न्यू लेयर एंड एड्स द इमेजेस इन इट, ये भी एक क्वेश्चन है, GIMP से ही रिलेटेड है। ओके, डैश इज द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग पीपल टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए हम लोगों से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, है ना। तो ये लोग फिशिंग के ज़रिए भी करते हैं और आजकल स्पैम मेल के ज़रिए भी ये बड़े पैमाने पर होता है। डैश इज हरासमेंट दैट टेक्स प्लेस यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए लोग एक दूसरे को कैसे हरास कर सकते हैं, तो दैट इज़ नोन एज साइबर बुलिंग। द लैंग्वेज यूज टू मेक वेब पेजेज बनाने के लिए हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? HTML। द फाइल एक्सटेंशन बाय विच HTML फाइल्स आर आइडेंटिफाइड, तो HTML फाइल्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो उसका एक्सटेंशन नेम जो होता है .HMT होता है। आप देखते होंगे ना कि जितने भी कंप्यूटर फाइल्स होते हैं उसके जो नाम होते हैं वो दो हिस्से में होते हैं, प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम। क्या क्या होता है? प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम। तो ये जो डॉट होता है ना, डॉट, इसके पहले का हिस्सा कहलाता है प्राइमरी नेम और डॉट के बाद का हिस्सा होता है सेकेंडरी नेम, या एक्सटेंशन भी बोलते हैं हम लोग इसे। तो जैसे कि HTML फाइल का एक्सटेंशन होगा HTML, है ना। आपने देखा होगा वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? DOC, ऐसा होता है ना। ओके, तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं आगे। और ट्रू फॉल्स में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊंगा आपको, कुछ का आंसर मैं रहने दूंगा ताकि आप खुद से ही प्रैक्टिस करो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। देखो मैंने कितनी प्यारी बातें लिखी हैं। मैंने लिखा है ना कि क्वेश्चन से डर कब लगता है? किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन से डर कब लगता है? जब क्वेश्चन अजनबी लगे, स्ट्रेंजर लगे या अपरिचित लगे, ऐसा क्वेश्चन लगे जिससे कि आप फैमिलियर ही ना हो, है ना, जिससे कभी मिले ही नहीं हो, तो ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है। वो क्वेश्चन जो अजनबी लगे, स्ट्रेंजर लगे, अनफेमिलियर लगे जैसे कि आप पहली बार मिल रहे हो, नया नया सा, तो वो डरावना क्वेश्चन है।
उसे आप लिख नहीं पाओगे या कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लिखोगे, अच्छे से आंसर नहीं करोगे तो नंबर कम मिलते हैं। तो क्वेश्चन से होने वाला जो डर है उसे हम कम कैसे कर सकते हैं, है ना। हम लोग क्वेश्चन से अपना डर कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसके लिए बड़ी आसान सी टिप्स है कि क्वेश्चन से दोस्ती बढ़ाओ। और क्वेश्चन से दोस्ती बढ़ाने का मतलब क्या है कि सिर्फ अपने स्कूल के ही क्वेश्चन पेपर नहीं, इंटरनेट से, दोस्तों की मदद से, है ना, अड़ोस पड़ोस से। अगर आपके क्लास का कोई और स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है तो उससे कहो कि ज़रा अपना क्वेश्चन पेपर तो दिखाना, या अगर वो दे सके, फ़ोटोकॉपी हो सके, तो आप उसे लेकर के उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। और जब आप इस तरह से नए नए क्वेश्चन पेपर अपनी ही क्लास के लेकर के सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है ना कि इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप अपने आप को और मजबूत बना पाते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, सिर्फ अपने स्कूल के नहीं, अगर उसी की क्लास के क्वेश्चन पेपर बाकी सारे स्कूल्स के भी इंटरनेट से मिल रहे हैं, दोस्तों की मदद से मिल रहे हैं, कहीं से भी मिल रहे हैं, तो ले लो और बैठ करके उसे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और तुम देखोगे कि 6-8 महीने अगर तुमने ये एक्सरसाइज रखी, 1-2 साल रखी ये एक्सरसाइज, जिस क्लास में तुम अभी हो, जिस क्लास में तुम अगले साल जाने वाले हो, तो तुम्हें इसका फ़ायदा दिखने लगेगा। जब भी तुम एग्जामिनेशन देने जाओगे तो तुम्हारे हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो तुम्हारे अंदर घबराहट नहीं होगी, तुम कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, उसे पढ़ोगे, उसमें दिलचस्पी आएगी और उसे लगेगा पढ़ करके कि अरे इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने पहले बनाया हुआ है, अरे ये वाला क्वेश्चन तो एक बार मैंने उस किताब से बनाया था, अपने दोस्त के क्वेश्चन पेपर से बनाया था, उसके स्कूल में भी आया हुआ है। तो ये 2 तरीके हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर दिखे तुम्हारी क्लास का तो एक बार उसे ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो। और ऐसा करते रहने से साल 2 साल में तुम्हारे अंदर में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या तुम्हारा एनुअल एग्जामिनेशन हो, तुम्हारे अंदर में डर नहीं होगा। चलो तो हम लोग इस क्वेश्चन में आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अगले सेक्शन में है ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पेपर। अ बाइट इज यूज टू रिप्रेजेंट ए सिंगल कैरेक्टर इन दी कंप्यूटर, तो ट्रू है या फॉल्स है। अ निबल इज ए कलेक्शन ऑफ 5 बिट्स, बताओ ट्रू या फॉल्स है। क्रॉप टूल इज यूज टू चेंज द मैग्निफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड पार्ट ऑफ एन इमेज, तो क्रॉप टूल देखा होगा, है ना, मोबाइल में भी तो होता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का इस्तेमाल हम लोग मैग्नीफाई करने के लिए करते हैं, नहीं, हम लोग अननेसेसरी हिस्से को काटने के लिए करते हैं, अननेसेसरी पोर्शन ऑफ द इमेज, उसे कट करते हैं हम लोग क्रॉप करके, है ना। ओके, वी कैन सेलेक्ट ए कलर फ्रॉम एन ओपन इमेज विद द कलर पिक्चर टूल। Layered GIMP files act like several images combined into one. I think it is true. So we can delete a layer when we no longer need it. ये भी true है। Brush tool is used to draw straight lines of colors in GIMP. Dodge tool is used to lighten a specific area of an image. Vulnerabilities are flaws in computer software that weaken the securities of computer, ये तो बिल्कुल true है ना। HTML stands for hypertext managed language, नहीं, मैनेज नहीं, ये तो गलत हो गया, इसका फुल फॉर्म hypertext markup language, ये होता है आंसर, होता है ना। चलो तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो बता दिए, कुछ मैंने जानबूझ करके नहीं बताए हैं क्या, ताकि तुम खुद से कोशिश करो। ओके, अब हम लोग अगला पेज देखते हैं। सो दिस इज द सेकेंड पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट इज कंप्यूटर साइंस, और किस क्लास की क्वेश्चन पेपर है ये, तो ये क्वेश्चन पेपर है क्लास 7th के बच्चों का, क्लास 7 और कंप्यूटर का पेपर है। ऑब्वियस है, अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो जिन बच्चों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अभी नहीं हुए हैं वो अगर अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो वे इस क्वेश्चन पेपर को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं। इन ए पोजिशनल नंबर सिस्टम देयर आर सम सिम्बल्स, द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज, ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या बेस होता है,
3. Dash offer a great way to transfer digital images onto our computer. 4. Dash tool is used to select the groups of similarly colored pixels. 5. तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो सवाल हैं वो GIMP से ही हैं, है ना. Dash are the key components to work with computer, that is graphic objects. Dash is used to move the layers dialog panel around the GIMP area work. तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मुझे तो GIMP से ही नज़र आ रहा है. ओके, यहाँ पर HTML डेवलप करने वाले प्रोग्रामर का, साइंटिस्ट का नाम लिखना है. डैश आर प्रोग्राम्स विच आर क्रिएटेड डेलिबरेटली टू डैमेज डेटा. तो डेटा डैमेज करने के लिए कैसे प्रोग्राम लिखे जाते हैं? वायरस के प्रोग्राम लिखे जाते हैं ना. Dash tag is used to add a line break if needed by the browser. Okay, dash tag defines the largest heading and dash defines the smallest. तो ये भी क्वेश्चन आपका HTML से है, ये भी क्वेश्चन HTML चैप्टर से है. मैं बस हिंट दे रहा हूँ. ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 4? ओके, डिफाइन द फॉलोइंग. बिट, व्हाट डू यू मीन बाय बिट? तो जानते हो बच्चों, बिट का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट. और बाइनरी डिजिट क्या होते हैं? 0 और 1. क्रॉप टूल, इसे डिफाइन करना है तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है. सॉफ्ट लाइट, ये आपका पेन ब्रश में भी होगा, GIMP में भी होगा, वहाँ से आप आंसर कर सकते हो. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं. अटेम्प्ट ओनली 4. सो व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ GIMP टूल बॉक्स? ये भी GIMP से है, ये भी GIMP से है. साइबर बुलिंग, तो ये आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है. HTML है ना, इसके बारे में 2-4 लाइन्स लिख दो. तो पहले तो आप HTML का फुल फॉर्म लिख दो और ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. तो भाई वेब पेजेस, वेबसाइट्स बनाने के लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स आर वेरी सिमिलर टू कैरेक्टरिस्टिक्स. ब्रीफली आंसर करना है किसी भी 2 क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द यूज ऑफ मेटा टैग? लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं ना. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ HTML? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम तो ये कॉमन चैप्टर है, सारे बच्चों के स्कूल में ये ज़रूर पढ़ाया जाता होगा, है ना. नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद में ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसके बाद में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. और इसमें ये भी पढ़ाया जाता है कि हम एक सिस्टम से, एक नंबर सिस्टम से दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. डेसिमल से बाइनरी, से बाइनरी से डेसिमल में, है ना. मैं सोच रहा हूँ कि डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इस पर थोड़े दिनों में मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा. ओके, प्रॉमिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अब लो, मैंने अभी प्रॉमिस किया और उसके क्वेश्चन भी आ गए. अब यहाँ देखो, ये पहला क्वेश्चन क्या है? बाइनरी टू डेसिमल. दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऑक्टल टू डेसिमल, है ना. तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करने का है. फोर्थ में हम लोग देख रहे हैं ये डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल में करने का है. और लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख रहे हैं, ये डेसिमल से
ऑक्टल करने का है। तो किसी दिन मेरे पास थोड़ा सा समय होगा तो मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके भी दिखलाऊंगा। ओके, तो आज के दिन हम लोगों ने शेयर किया कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं याद रखने के लिए। क्या क्या बताई हैं कि अगर आप क्वेश्चन से डरना नहीं चाहते हो तो क्या करना है कि क्वेश्चन से दोस्ती करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, और इसके ज़रिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब एग्जामिनेशंस में आप क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चन नए नए अपरिचित से नहीं लगेंगे, है ना, अजनबी नहीं लगेंगे, डर नहीं लगेगा, तब डर नहीं लगेगा। तो अभी थोड़े दिनों में मैं बाकी सारे क्वेश्चन पेपर्स भी ले करके आऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए एक बार फिर से कहता हूँ कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। लाइक करने से, कमेंट लिखने से हम लोग मोटिवेटेड होते हैं और आपके लिए खूब सारा मटेरियल्स ले करके आते हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई में हेल्प होगा, है ना। आप एक बार मेरा चैनल देखो तो सही, इस पर काफ़ी सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, स्टोरीज़ भी हैं, महाभारत भी है, रामायण भी है, जनरल नॉलेज भी है, मैथमेटिक्स भी है। मैंने कहा कि ये क्वेश्चन पेपर अगर डाउनलोड करना हो तो ये क्वेश्चन पेपर आप 2 दिनों के बाद कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर, वेबसाइट है मेरा कोचिंग न्यू एज .blogspot.com। ओके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आपको कमेंट्स में भी दिख जाएगा। ओके, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस खूब करो। जितने भी क्वेश्चन पेपर अपने आसपास में दिखते हैं तुम्हारी क्लास के, तुम्हारे स्कूल का हो, दूसरी स्कूल का हो, सरकारी स्कूल का हो, सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, उसे सॉल्व करो और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ में, समरी के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में, या फिर कोई एक नया क्वेश्चन पेपर लेकर के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।